हेमोरॉइड्स, जिसे हम पाइल्स के नाम से भी जानते हैं और जिसे हम बवासीर के नाम से भी जानते हैं, आजकल ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती चली जा रही है। इसके ट्रीटमेंट क्या है, इसके कॉज क्या है, वजह क्या है, ताकि हम इसे रोक सकें, और इसके साथ साथ ऐसे कौन कौन से फूड्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आप इस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज़ पाइल्स, पाइल्स क्या है और ये क्यों डेवलप हो जाती है, इसके रीज़न क्या है, और इसके साथ साथ हमें इसके लिए कौन से ट्रीटमेंट लेने चाहिए जो इफेक्टिव तौर पर इसके लिए काम करता है। तो पाइल्स, जिसे हम बवासीर के भी नाम से जानते हैं, ये एक तरह का इनलार्ज ब्लड वेसल्स होता है जो आपके एनस के अंदर या उसके आसपास में डेवलप होना या बढ़ना शुरू हो जाता है। जब ये डेवलप हो जाती है, बढ़ जाती है, तो इसमें आपको काफ़ी दिक्कत और परेशानी होती है, दर्द रहता है, और जब आप वॉशरूम जाते हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा जोर लगानी पड़ती है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है। सो दिस इज़ ए क्रोनिक प्रॉब्लम और इसको सोल्व करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। हालांकि जो ब्लड वेसल्स है, इट इज़ कॉमनली नॉर्मल कि जो ब्लड वेसल्स है वो आपके एनस के आसपास में रहता है, लेकिन जब ये बढ़ जाती है तो ज़्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। इसे हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट डिग्री जो पाइल्स डेवलप होती है उसमें आपको ब्लीडिंग तो आती है, लेकिन ये पाइल्स नीचे की तरफ में लटकती नहीं है। दूसरी डिग्री की जो पाइल्स होती है, इसमें जब आप वॉशरूम जाते हो, जब टॉयलेट आप करते हो और आपको जब जोर लगानी पड़ती है, तो इस कंडीशन में ये पाइल्स नीचे की तरफ में पुश होती हुई चली आती है, बाद में ये अपने आप सिकुड़कर अंदर चली जाती है। इसे हम सेकेंड डिग्री पाइल्स के नाम से जानते हैं। जो थर्ड डिग्री पाइल्स है उसमें ये ब्लड वेसल आमतौर पर अंदर की तरफ चली आती है, स्पेशली जब आप वॉशरूम जाते हो और जोर लगाते हो तो ये बाहर की तरफ में चली आती है, एनस के बाहर चली आती है, लेकिन ये अपने आप वापस से सिकुड़ कर अंदर नहीं जाती। फिर इस कंडीशन में, यानी कि जो थर्ड डिग्री पाइल्स की कंडीशन होती है, इसमें आपको खुद से पुश करके इसे अंदर की तरफ ढकेलना पड़ता है। सो दिस इज थर्ड डिग्री पाइल्स। जो चौथी डिग्री की जो पाइल्स होती है उसमें ये आमतौर पर आपके एनस के बाहर की तरफ में हैंग हो जाती है, और इस कंडीशन में पुश करके या खुद से ये अंदर की तरफ नहीं जाती, बल्कि ये बाहर की तरफ हैंग होती रहती। दिस इज क्रोनिकल कंडीशन, और ये बहुत ही क्रोनिक कंडीशन हो जाती है। ऐसी कंडीशन में एक तो स्वेलिंग होती है और इसके साथ साथ पेन, दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, आपको उठने बैठने में दिक्कत हो जाती है, आपको टॉयलेट करने में दिक्कत हो जाती है, और आमतौर पर ब्लड क्लॉट्स होने शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज़ द फोर्थ कंडीशन जो कि बहुत ज़्यादा क्रोनिक होती है। अब हम जान लेते हैं कि इसकी कॉज क्या है, इसके रीज़न क्या है, आखिर ये पाइल्स होने की वजह क्या है। मान लो कि आपको लंबे समय तक कब्जियत रहती है, और इस कब्जियत में अब जब आप वॉशरूम जाते हो, टॉयलेट जाते हो, और बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेन लगानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा आपको जोर लगाना पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आगे चल करके पाइल्स का होना नॉर्मल हो जाता है। दूसरी जो कंडीशन है उसमें जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे आपका जो एनल कैनाल होता है अंदर की तरफ, वो वीकेन यानी कि कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से भी पाइल्स आमतौर पर डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा अगर लगातार आपको लंबे समय तक कफ रहता है, खांसी होती रहती है, जुकाम होता है, आपका गला हमेशा जाम रहता है, और ऐसी कंडीशन अगर लंबे समय तक ऐसे ही चलती रहती है, तो फिर ये आगे चलकर पाइल्स जैसी कंडीशन को जन्म दे सकती है। और चौथी सूरत ये होती है कि जब आप बहुत हेवी ऑब्जेक्ट को उठाते हो, तो ऐसी कंडीशन में आगे चल करके पाइल्स का होना नॉर्मल हो जाता है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके वजह से पाइल्स का होना आमतौर पर नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा महिलाओं में आमतौर पर जब प्रेगनेंसी की सूरत रहती है तो भी पाइल्स का डेवलप होना शुरू हो जाता है। अब रही बात कि इसके सिम्टम्स क्या है और आपको ये कैसे पता चलेगा कि यू आर फेसिंग द पाइल्स, आप इसे कैसे जान सकते हो। नंबर 1, आमतौर पर जब आप वॉशरूम जाते हो और जब आप टॉयलेट करते हो तो टॉयलेट के साथ साथ ब्लड का आना भी शुरू हो जाता है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। जो दूसरी सिम्टम्स है उसमें एनस के अंदर में गांठ का बनना शुरू हो जाता है। तीसरी सिम्टम्स, एनस से एक तरह का मुकस निकलना शुरू हो जाता है। तो ये तो कुछ रीजन थे, कुछ वजह था, और जो सिम्टम्स मैंने आपको बताया जो आपको बताते हैं कि यू आर फेसिंग द पाइल्स। अब जान लेते हैं कि ऐसी सूरत में आपको कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जो कि आपको कंप्लीटली अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे अवॉइड नहीं करोगे तो आगे चल करके ये कंडीशन आपकी मजीद वर्स्ट हो सकती है, बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इसमें आपको डायरी प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क, चीज़ वगैरह का इस्तेमाल आपको बहुत लिमिटेड कर देनी चाहिए। दूसरी, आपको वाइट फ्लोर यानी कि जो मैदा आता है उसको आपको कम से कम इस्तेमाल करनी चाहिए। इनमें आप ब्रेड, पास्ता जैसी चीज़ों को आपको कंप्लीटली अवॉइड करनी चाहिए। जो तीसरी फूड है जिसे आपको अवॉइड करना चाहिए वो रेड मीट का इस्तेमाल। ऐसी कंडीशन में आपको रेड मीट का इस्तेमाल बिल्कुल लिमिटेड करनी
चाहिए, क्योंकि इसमें फाइबर कम और सोडियम बहुत ज्यादा होता है। रेड मीट आपकी कॉन्स्टिपेशन को और मजीद बढ़ा सकती है, सो यू हैव टू स्टॉप ईटिंग द रेड मीट। इसके साथ साथ आपको प्रोसेस्ड मीट्स का इस्तेमाल बेहद लिमिटेड कर देनी चाहिए। इन प्रोसेस्ड मीट्स में फाइबर की मात्रा कम जबकि सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो कि कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करती है, कब्जियत क्रिएट करती है और जिससे पाइल्स का प्रॉब्लम है वो मजीद वर्स्ट हो जाता है। इसके अलावा आपको फ्राइड फूड्स का इस्तेमाल कम से कम करनी चाहिए। ऐसे फूड जिसमें नमक की मात्रा यानी कि सॉल्टी फूड्स का आपको इस्तेमाल कम करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के सॉल्टी फूड्स एक तो ब्लोटिंग क्रिएट कर सकती है और आपके हेमोरॉइड की जो कंडीशन है उसे मजीद वर्स्ट कर सकती है। इसके अलावा आपको स्पाइसी फूड्स का इस्तेमाल भी कम से कम ही करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो स्पाइसी फूड्स होते हैं इसमें फाइबर की मात्रा बहुत कम होती है और ये आपके जो दर्द है, जो पेन है, उसे बढ़ाती है, जिसकी वजह से आपकी जो हेमोरॉइड की कंडीशन है वो और ज्यादा वर्स्ट हो सकती है। सो आपको ऐसी कंडीशन में इन फूड्स का जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ इसे कंप्लीटली अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा आपको कैफिनेटेड बिवरेजेस का जैसे कि कॉफी वगैरह का भी इस्तेमाल आपको बहुत लिमिटेड कर देनी चाहिए, क्योंकि ये आपके स्टूल को हार्डन कर देता है, जिसकी वजह से आपको टॉयलेट करते वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर लगानी पड़ती है, जिससे आपकी कंडीशन और ज्यादा वर्स्ट होती है और आपको बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है। इसलिए आपको ऐसी सूरत में कैफिनेटेड ड्रिंक्स का जैसे कि कॉफी वगैरह का इस्तेमाल कम करनी चाहिए। इसके अलावा आपको अल्कोहल वगैरह का इस्तेमाल अगर कर रहे हो देन यू हैव टू स्टॉप इट, क्योंकि अल्कोहल का इस्तेमाल करने से एक तो आपके स्टूल को ये सख्त कर देता है, ड्राई कर देता है और फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है और जब आप टॉयलेट जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा जोर लगानी पड़ती है, जिससे आपकी जो पेन है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। सो यू हैव टू स्टॉप इट आल्सो। अगर आप अपनी पाइल्स की कंडीशन को मजीद वर्स्ट नहीं करना चाहते हो और जो डिस्कम्फर्ट आप फील कर रहे हो इसे रिलैक्स करना चाहते हो तो इसके लिए आपको हाइड्रेटेड रहने की ज़रूरत है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लेंटी ऑफ द वाटर्स यू हैव टू यूज़ इट। आपको पानी ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, बिवरेजेस आपको ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। इसके अलावा आपको होल ग्रेन का इस्तेमाल करना चाहिए, लेग्यूम्स, वेजिटेबल यानी कि सब्जियों का इस्तेमाल। इसके साथ साथ आपको फ्रूट्स का, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए और उन फलों का जिसमें कि फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो। जब आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हो तो एक तो आपका जो स्टूल होता है वो सख्त नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशंस आपको क्रिएट नहीं करती और आपका स्टूल आसानी से पास हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट आपको फील नहीं करवाती और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको पेन नहीं होता। पाइल्स के लिए आपको कौन से टैबलेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए? जो आपकी हेमोरॉइड की कंडीशन है उसे आप किस तरीके से ट्रीट कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस आई बटन पे जा करके जरूर देखना।